कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौरंग जय निताय गौरंगा निताय गौरंग जय निताय गौरंगा निताय गौरंग जय निताय गौरंगा सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम गोविंदा हरि गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा श्री वेंकटेश गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा हरि गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा श्री वेंकटेश गोविंदा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज बहुत परम पावन दिन है गोपाष्टमी का। एक श्लोक पढ़ते हैं भागवत से। श्री शुक उवाच ततश्च पौगण्डवयश्रितौ व्रजे बभूवतस्तौ पशुपालसम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं वृंदावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। भगवान श्री कृष्ण कितने गायों को प्रेम करते हैं वो भगवान के धाम के नाम से ही पता चल जाता है। उन्होंने भगवान के अपने धाम का नाम क्या दिया? उन्होंने क्या वृंदावन दिया नाम? उन्होंने गोलोक वृंदावन। तो उसका नाम ही दिया उन्होंने गोलोक, गायों का लोक ऐसे बताया गया। तो सदा भगवान कृष्ण को आप गायों को बछड़ों के बीच में देखते हो आप। वृंदावन में कृष्ण और बलराम दोनों भाई भाई। बलराम के हाथ में एक हल है, कृष्ण के हाथ में मुरली है। और कृष्ण के पीछे हमेशा एक गाय रहती है। आपने देखा होगा, करेक्ट ना? इस तरह एक वैश्य परिवार में जैसे नंद बाबा और यशोदा के यहाँ रहकर गाय और बैलों के बीच में दोनों बच्चे बड़े हुए, कृष्ण और बलराम। आप देखेंगे बैल जो है उसको पिता बता गया है क्योंकि वो खेत जोतता है, उसके द्वारा धान्य देता है। और गाय को माँ से तुलना किया है क्योंकि माँ दूध देती है। अगर कोई माता जन्म देते देते बच्चे को जन्म देती हुई मर जाती हो कोई, तो उनके बच्चे को गाय का ही दूध पिलाया जाता है। तो गाय का दूध माँ के स्तनपान के लिए सब्स्टिट्यूट है, ऐसा बताया है। इस तरह गाय और बछड़े को माता और पिता नाम से पुकारा जाता है वैदिक संस्कृति में। तो आधुनिक इंसान इस बात को भूलकर गाय के शरीर से, गाय की चमड़े से, गाय के मांस से, गाय के हड्डियों से, अनेक तरह तरह के उन गाय के चमड़े से अनेक चीज़ों को पैदा करके पैसा लाखों करोड़ों रुपया कमाना चाहता है इंसान। दो प्राणियां हैं इस दुनिया में जो जब जिंदा रहते हैं मृत होते हैं उनका मूल्य जैसे कि वैसे ही रहता है। जैसे एक हाथी है और एक गाय है, दोनों जब जिंदा रहते हैं तब भी उनका मूल्य ज़्यादा है, और मृत्यु के बाद हाथी जो होता है उसके जो दांत होता है बहुत महंगा है, आइवरी उनका। इसी तरह गाय जो है उसके सब शरीर के सब अंग जो होते हैं वो बहुत मूल्यवान है गाय के ऐसे। तो भगवान का नाम है गोविंद। उसके तीन मतलब है। गो का मतलब है गाय, गो का मतलब है धरती, और गो का मतलब है हमारी इंद्रिया। ये तीनों को सुख प्रदान करने वाले होते हैं भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि जो भक्त भगवान का नाम गाता है, भगवान के लीला चेष्टाओं में, भगवान की गुणादिश्यों में उनके मन आविष्ट हो जाता है। ऐसे भक्त के मन और इंद्रियों को भगवान प्रेम भक्ति के
अनुभव से आप्लावित कर देते हैं। जय गोविंदा जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। जय गोविंदा जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, दीन दयाल। अच्युत केशव श्रीधर माधव गोविंद गोपाल हरि। अच्युत केशव श्रीधर माधव अच्युत केशव श्रीधर माधव गोविंद गोपाल हरि। श्रीधर माधव यमुना पुलिने वंशी बजावे नटवर वेशधारी। वंशी बजावे जय गोविंदा जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। केशव माधव दीन दयाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इस गीत में भी गाते हैं जय गोविंदा जय गोपाल। गोविंद गोपाल, गोविंद का मतलब है जो भगवान गायों को आनंद देने वाले होते हैं। गोपाल का मतलब जिनको पालन करते हैं। लेकिन जब भगवान का वयस था 5 वयस से कम, उसको बोलते हैं कौमार अवस्था बोलते हैं उसको। 5 के ऊपर उसको पौगंड अवस्था बोलते हैं। 10 के ऊपर उसको कैशोर अवस्था बोलते हैं। तो पौगंड वयस तक आने तक माँ यशोदा भगवान को बाहर छोड़ती नहीं थी। कारण क्या था? क्योंकि कृष्ण और बलराम जब दोनों नन्हे मुन्ने बालक थे, छोटे बच्चे थे। इसका उम्र कितना है इसका? 6, इसका 6 हो गया इनका। इनसे भी छोटा और कोई नहीं आ जाए, इससे इनसे छोटा कोई नहीं ना, कोई छोटा नहीं है। तो भगवान का जब 3 वयस होगा, 3 साढ़े 3 होगा, उस समय जब छोटे बालक थे, उससे भी छोटे जब थे भगवान, उधर वृंदावन के धरती में उलट पड़ते थे जमीन में। कारण क्या है? एकदम जब बच्चा जमीन से उठता है, जैसे दीवार को पकड़कर चलने के लिए प्रयत्न करता है ना, उस समय उस अवस्था में भगवान और बलराम दोनों गाय के बछड़े के पूंछ को पकड़ लेते थे जोर से, और बछड़ा डर के मारे तेजी से भागती थी। वो भागते समय वृंदावन के धरती में तो मिट्टी एकदम मुलायम होता है, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर जैसे। देखा आपने? आजकल भी ऐसा है। कितने लोग गिरिराज परिक्रमा में गए हैं आप लोग? करेक्ट है ना? आपका अनुभव है ना? तो उस धरती में बहुत गोबर भी रहता है। उसमें गोबर और वृंदावन के मुलायम मिट्टी से उनके शरीर ढक गया, उनके शरीर को ढक दिया। इसलिए भगवान के रंग को देखकर यशोदा हंस पड़ी, उनके खेल को देखकर। द्रोहिणी को दिखाया उन्होंने, देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे देखो क्या शरारती कर रहे हैं।
बछड़े के पूंछ पकड़कर बछड़ा भाग रही है, खींचती हुई है, भगवान को घसीटती हुई है ऐसे। तो इस तरह की लीला की उन्होंने बच्चों के साथ। उसके बाद जब उनका 3-4 वयस हो गया, माँ यशोदा को उन्होंने विनती की, देखो माँ हम बड़े हो गए हैं, मैं और बलराम हम भी बड़े हो गए हैं, हमारी बुद्धि भी मजबूत हो गया अभी, इसलिए अभी हमको गाय चराने के लिए वन जाने की इच्छा है, आप थोड़ा अनुमति दीजिए। यशोदा बोली नहीं नहीं, क्योंकि उसने यशोदा बोली देखो मैंने खुद आंखों से देखा है, दोनों कृष्ण और बलराम बड़े बैल होती थी, बैल होता था, बैल के बड़ा सींग होता है, देखा आपने, दोनों वो सींग को पकड़कर ऐसे अपने आप को लटकते थे उसमें, हैं? उनकी इच्छा थी कि सींग के अंदर क्या है देखना, ऐसे पकड़ते थे उसको। तो माँ यशोदा भागती हुई आती थी, दोनों बच्चों को निकालती थी। वो बोलती थी आप बहुत शरारती करते हो इतने छोटे अवस्था में, अभी बड़े बड़े होकर जंगल में जाकर क्या क्या शरारती करोगे किसको पता। वो बोली जैसे कृष्ण का खाना क्या करते थे, बंदर के मुंह को खोलकर वो कितना दांत वो गिनते थे वो। माँ डरती थी वो काट न दे बंदर, नहीं तो बड़ा बैल अपने सींग से कृष्ण के ऊपर कुछ प्रहार ना करे हैं, नहीं तो गाय अगर उनके भगवान के जांग के ऊपर अपने खुर बोलते हैं उसको, गाय के खुर रख दिया तो क्या होगा, डरती थी। अगर कान्हा जंगल में जाकर किसी कुंड के अंदर गिर जाएगा तो क्या होगा, कौन बचाएगा उनको। इस तरह माँ यशोदा के अनेक चिंताएं थी, वो छोड़ती नहीं थी जंगल जाने के लिए। लेकिन जब कान्हा का वयस जब हो गया, 5 वयस हो गया, वही बताया गया है श्लोक में, अभी जो पढ़ रहे थे हम लोग, इस श्लोक में बताया है, इस श्लोक को पढ़ता हूँ अभी, इधर बताया गया, ततश्च पौगंड वयश्रितौ व्रजे। अच्छा बताया कि पौगंड का अवस्था में भगवान आ गए है। आज का दिन, आज क्या दिन है, अष्टमी है, गोपाष्टमी। उस समय बभूवतुस्तौ पशुपाल सम्मतौ, वो दोनों गए थे माँ यशोदा के पास। तो माँ तो छोड़ नहीं रही थी, कान्हा ने बोला भैया बलराम को, माँ छोड़ नहीं रही है इसलिए हम पापा से अनुमति मांगेंगे। नंद बाबा के पास पहुँच गए। नंद बाबा बोले कि मैं अनुमति कैसे दे सकता हूँ, मैं बाकी सब गोपों को इकट्ठित करूँगा। बड़े बड़े गोप वृद्ध लोगों को इकट्ठित किया उन्होंने। माँ कान्हा को छोड़ दी थी किधर, उनका उस समय नाम था वत्सपाल बोलते हैं। अभी वत्सपाल क्या बनना चाह रहे हैं, गोपाल बनना चाहते हैं। तो वत्सपाल का मतलब क्या है, छोटे छोटे वत्स होता है ना बछड़ा, उसको नंदा भवन के निकट ही घुमाते थे भगवान, ऐसे घूम कर। तो ऊपर छत के ऊपर खड़े होकर यशोदा देखती रहती थी कि मेरे नेतृत्व में ही करना चाहिए, वो बाहर नहीं जाना चाहिए दूर। लेकिन अभी वत्सपाल गोपाल बनना चाह रहे हैं। उन्होंने विनती की नंद बाबा से। इधर बताया गया है दूसरे लाइन में, बबूव तुस्तौ पशुपाल सम्मतौ। सम्मतौ मतलब सम्मति, अनुमति दे दिया सब गोपों ने। वो बोले कि कृष्ण बलराम दोनों बड़े हो गए, उनको अभी गोपाल के नाम में जंगल भेज दिया जाए। इसलिए हम गा रहे थे, जय गोविंदा जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल, जय गोविंद केशव माधव गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, गोविंदा 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 गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। तो भगवान पहले यशोदा दुलालते हैं, अभी बड़े हो गए, अभी 5 वयस में वन में प्रवेश करने वाले हैं। तीसरा लाइन में बताया गया, गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैर्
गायों को चराते हुए भगवान अपने सखाओं के साथ बड़े झुंड में उनके मित्रों के साथ वृंदावनम पुण्यमती व चक्रतु ऐसे बताया गया। वृंदावन के अंदर प्रवेश किया उन्होंने, लेकिन उनके श्री चरणों में कुछ चप्पल नहीं पहना था भगवान। क्यों? पुण्यमती व चक्रतु, वृंदावन की धरती को और भी पावन बनाना चाहते थे भगवान। वैसे तो वृंदावन की धरती ऑलरेडी पावन हो चुका है पहले, क्योंकि भगवान का अवतरण तो हो ही गया उधर, लेकिन इनके इस वृंदावन के धरती के पुण्य को और बढ़ाने के लिए भगवान कुछ चप्पल पहने बिना चल रहे थे। ऐसे चलने से क्या फर्क पड़ेगा आप पूछोगे। भगवान के श्री चरणों में 19 चिन्ह हैं, हर एक चिन्ह के पीछे कुछ मर्म है। उदाहरण के लिए एक बिजली का चिन्ह है। क्यों? बिजली क्या करता है, बड़े बड़े पहाड़ों को भी तोड़ सकता है वो, धाड़ 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 ऐसा आवाज आता है ना। तो बिल्डिंग में भी कभी ये होता है, एक बिजली को अंदर लेने धरती में छोड़ने के लिए, नहीं तो बिल्डिंग को तोड़ देगा वो। इसी तरह गोपी हम बता रही है भगवान के बारे में, आपके श्री चरणों में बिजली है। इसके कारण क्या होता है, प्रणत देहिना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषु नः कृदिहृक्षयम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सब साथ में बोलिए, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। वो भी हम बता रही है, प्रणत देहिनाम पापकर्षणम, आपके श्री चरणों में आश्रित जनों के पाप के बड़े पहाड़ को आप चूर चूर कर देते हो। कैसे? क्योंकि आपके श्री चरणों के 19 चिन्हों में एक चिन्ह क्या है, मैंने बोला ना, बिजली है। वो बिजली है, इसलिए पाप के बड़े पहाड़ को चूर चूर करने के लिए हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, ये एक चिन्ह है उधर। और आगे गोपियाँ बता रही है कि आपके श्री चरण गायों के चरण के पीछे पीछे चलता है। तृणचर अनुगम, तृणचर कौन है? तृणचर कौन? तृण को चरने वाले कौन है? गाय। अनुगम मतलब उनके पीछे पीछे जाता है भगवान के श्री चरण। गोपियाँ देख रही है, गाय आगे जा रही है, आगे आगे गई या पीछे पीछे भगवान चल रहे हैं उनके पीछे पीछे। वो देख रहे हैं उनके श्री चरण को चलते चलते देखते हुए गोपियाँ एक गीत में बताती है, चलसियत प्रजा चारयन् पशून् नलिन सुंदरम नातते पदम शीलतृणांकुरे सीदतीति नः कलिलतामनः कान्तगच्छति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं
क्यों ये दो श्लोक गाया, दोनों गाय से जुड़े हुए हैं। हाँ? ये बता रही हैं कि आपके श्री चरण जब गायों के पीछे पीछे चलता है, तृणचर अनुगम, लेकिन आप कौन हो? हाँ? गाय के पीछे चरने, गायों को चराने वाला गांव में एक साधारण व्यक्ति होता है, एक ग्वाला होता है, लेकिन आप कौन हो? तृणचर अनुगम श्रीनिकेतनम, आप लक्ष्मी के पति हो। एक लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम, हजारों लाखों करोड़ों लक्ष्मियां आपकी सेवा में जुड़ी है, सेवा कर रही है आपकी। आपको तो ऐश्वर्य में आप जी सकते हो, वैकुंठ में अच्छे अच्छे पदार्थ खा सकते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छे अच्छे आभूषण पहनोगे, सब आपके पाँव दबाएंगे, आपकी गुणगान करेंगे। ऐसे ऐश्वर्य में जीने वाले वैकुंठपति वैकुंठनाथ, आप अभी गायों के पीछे एक ग्वाला बनकर आप चर उनको, इसलिए बता रही है तृणचर अनुगम श्रीनिकेतनम। और उसी श्री चरण को लेकर फणिफणार्पितम बता रही है। किस नाग के फणों के ऊपर भगवान ने नृत्य की, किसी को मालूम है नाम? हाँ, कालिया के ऊपर। वो कालिया के ऊपर आपने उसी श्री चरणों की धूल को अर्पित किया आपने, इसके कारण कालिया की शुद्धिकरण हो गई उसकी। हाँ? वो महापापीता हो, क्रूरता, खलता हो, द्वेषिता हो, इसलिए उसको सर्प का शरीर मिला। वो सर्प के ऊपर भी नाच नाच कर उसके पाप को, उसके विष को आपने निकाल दिया, निकाल कर उसको शुद्ध बना दिया, नम्र बन गया वो। नारायणम शरणम जगाम, ऐसे बताते हैं। नारायण को स्मरण करते हुए अंत में स्मृत्वा, ऐसे बताया गया है, भगवान को स्मरण करते हुए शरण में आ गया वो कालिया ऐसे, क्योंकि आपके शीतन की धूल उनके सर के ऊपर पड़कर पाप के पहाड़ को चूर चूर कर दिया इसलिए तो शरण जा पाया आपकी। ऐसा बता रहे हैं। तो इस तरह गोपियाँ भगवान के श्री चरण की गुणगान कर रहे हैं। बोल रही है कि आप जब चलते हो जंगल में, क्योंकि आपके पाँव में चप्पल नहीं पहना, आप हिंदी में क्या बोलते हैं, जूते हैं, जूते नहीं पहना आपने, इसके कारण आपके श्री चरण में एक लालिमा आ गई है। हाँ? आप पत्थर के ऊपर चलते हो, घास फूस के ऊपर आप चलते हो। हाँ, पूछेंगे भगवान के पास पैसे की क्या कमी है, अनेक लक्ष्मियाँ उनकी सेवा दे रही है, तो वो जूते क्यों नहीं ले सकते थे भगवान? तो उसके पीछे बताया जाता है भगवान जितना गायों को पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, उतना गाय भी उनको प्रेम करती है। तो एक दिन जब माँ यशोदा ने बोला कि बेटे कल आप लोग जाने वाले हो गाय गोचारण के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खास सोने का जूता बनाया है, इसको पहन कर देखो कैसे लगता है। माँ लाई थी उसको, खाना ने पूछा मुझे तो दे दिया जूता आपने, गायों के लिए जूता कौन बना कर देगा? वो हंस पड़ी यशोदा। 9 लाख गाय हैं नंदा बाबा के पास, सबको कितना, हर एक के लिए कितना जूता बनाना पड़ेगा? 2-2, क्योंकि सामने के लिए दो, पीछे दो, करेक्ट है ना? या 1 पेयर फॉर द फ्रंट, 1 पेयर फॉर बिहाइंड। जैसे हम लोग 2 पहनते हैं, उनके लिए 4 लगेगी उनके लिए। हाँ, तो वो बोली इतने गायों को कौन बना पाएगा? भाई इसी तो माँ बोली कि उनके पाँव में ऑलरेडी कुछ भगवान ने बना कर रखा है ना चलने के लिए। हाँ, लेकिन भगवान ने हट किया, बोला कि अगर मेरे गाय नहीं पहनेंगे जूते, मैं भी नहीं पहनूंगा, बोल दिया उन्होंने। तो खिड़की से कुछ गायों ने सुन लिया ये बात, तुरंत उनका इमरजेंसी मीटिंग हुई रात को, रातों रात। हाँ, सब गायों को बुला लिया उन्होंने, बोला कि भगवान कुछ जूते नहीं पहनने वाले हैं कल। तो अर्धरात्रि में सब गायें जंगल में चली गई वृंदावन में। हाँ, और अपने पाँव से तोड़ तोड़ कर, सब पत्थरों को तोड़कर मिट्टी को इतने मुलायम बना दिया। अगले दिन जब भगवान गोचारण के लिए गए, इसलिए आजकल भी मिट्टी कितना मुलायम होता है वृंदावन की, आप देख सकते हो। ये किसकी प्रेम है? हाँ, भगवान की ओर गायों के प्रेम है। भगवान जितना गायों को प्रेम करते थे, उतना गाय ने भी प्रेम की भगवान को ऐसे। हाँ, इस तरह भगवान का नाम इसलिए पड़ा गोविंद। एक दिन की बात है, आप पढ़ेंगे भागवत के 19वां अध्याय में, ऐसे एक श्लोक आता है, क्रीडासक्तेषु गोपेषु गावो दूरचारिणी, ऐसे एक श्लोक आता है। एक दिन प्रलंबासुर की वध होने के बाद ऐसा ही एकदम लंबा चौड़ा
लेट गया था प्रलंबासुर नीचे, लेटा नहीं था, गिर ही गया। बलराम जी ने प्रलंबासुर को वध कर दिया। उसके बाद वो प्रलंबासुर के शरीर के बाजू में ही खेल रहे थे गोप बालक। लेश मात्र भी डर नहीं था उनको कि प्रलंबासुर अचानक उठ जाएगा तो क्या होगा। उनका मालूम है कि मर ही गया हो। तो गोप बालक क्रीड़ा करते करते करते, क्रीड़ा आसक्तेषु गोपेशु ऐसे बताया गया, क्रीड़ा में इतने मग्न हो गए गोप बालक। गावो दूरचारिणी बताया गया है, गायें सब किधर चले गए, दूर चले गए। किधर गए, वो पहुंच गए एक स्थान था, उसका नाम था मुंजाटवी। ये मुंजाटवी नाम के एक जंगल है वृंदावन में। इधर के गायों ने, गाय सब थोड़ा घास खाकर उनका पेट भी भर गया था, वो बताया गया है। तृणलोभेन गह्वरम ऐसे बताया गया है। उसका मतलब गाने के बाद डकार भी आ गया गायों की, लेकिन दूर में देखा कि एकदम सुंदर हरियाली है एक वन में, उसका नाम है मुंजाटवी। तब गायों के मन में इच्छा हुई, अरे पहले वो घास मिलता तो कितना अच्छा होता, हम उधर जाकर खा सकते थे, लेकिन अभी इधर को खा लिया, पेट भर गया। जैसे अगर आपको एक दिन पूरा लंच खा लिया आपने, आपका पेट भर गया, डकार भी निकल गया, तब कोई सोन पापड़ी लेकर आता है गोवर्धन से। कितने लोग लेंगे उनसे ये सोन पापड़ी? मालूम है आपको सोन पापड़ी? मालूम नहीं सोन पापड़ी किधर से मिलता है? वो गिरिराज, करेक्ट ना? कोई आपको खाने के बाद सोन पापड़ी देता है आपको, कितने लोग लोगे उसको? कोई नहीं लेंगे आप लोग, हम लोग लेंगे ना। इसी तरह गायों ने सब खाने के बाद देखा उस घास को, सोचा कि ठीक है थोड़ा बहुत उस घास को भी खा लेते हैं, थोड़ा खा लेते हैं, ऐसे सोचकर वो वन की ओर चले गए। वनम विभिषुहु तृणलोभेन गह्वरम ऐसे बताया गया है, तृणलोभ के कारण। लेकिन बात यह था कि कंस का एक असुर था उधर, उसने क्या किया, चारों दिशाओं से आग को फैला दिया उसने। तब सब गायों ने देखा कि बाहर जाने के लिए मार्ग है ही नहीं हमको, कैसे निकलेंगे? जोर से पुकारने लगी, ऐसा आवाज करते हैं ना गाय। तो उनकी आवाज सुनकर गोप बालक इधर उधर भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, किधर गए मिल नहीं रहा है, ढूंढ रहे थे ऐसे। लेकिन उनकी आवाज ध्वनि सुनने के बाद गोप बालक उधर उस दिशा में दौड़ने लगे। कृष्ण भी बोले कि आप चिंता मत करना, सब गायों को हम निकाल देंगे। लेकिन वन में जब प्रवेश किया, देखा कि आग आ रहा है चारों दिशा में, क्या होने वाला है। तब भगवान ने परिस्थिति को समझकर सब गोपों को बोला कि आप सब लोग आंख बंद कर लो। सब गोपों ने आंख बंद कर लिया। भगवान ने क्या किया, उस आग को, उस दावाग्नि को पान कर लिया, दावा पी लिया भगवान ने ऐसे एक मुंह में पूरा। तब भगवान ने बोला अभी आंख खोल कर देखो। आंख खोल कर देखा, कुछ नहीं था आग। तो इस तरह से भगवान कैसे गौ माता की रक्षा किया उस जंगल में। इतने घोर आग निगलने वाला था सब गोपों को भी, गायों को भी। इसी तरह आप देखेंगे गोवर्धन परिक्रमा में भी भगवान ने खास करके उपदेश दिया ब्रजवासियों को, देखो गाय बछड़ों को अच्छी तरह श्रृंगार करो उनको, अच्छे तरीके से वेलवेट कपड़े उनके ऊपर पहनाया जाता है, उनके सींग को पेंटिंग किया जाता है, अच्छा करेक्ट ना। जैसे हल्दी होता है, हल्दी से पानी को मिलाकर उनकी शरीर में ऐसे हाथ रखते हैं, देखा आपने? गायों को, गायों की पूजा होता है, गायों की पूजा करो और प्रदक्षिणा करो गोवर्धन को, गायों को बच्चों को सामने रखते हुए। ऐसे भगवान ने कैसे गायों को मनाना चाहिए इनको सिखाया उनको, ब्रजवासियों को। लेकिन गोवर्धन पूजा वगैरह होने के बाद जब इंद्र ने इतना बरसात बरसाया जोरदार, उस समय गाय, बड़े गाय जो थी उनके बछड़े तड़प रहे थे ठंडी में और बारिश के कारण। तब गाय के इधर गर्दन में कुछ ये होता है, देखा आपने? इसे क्या बोलते हैं उसको? ऐसा होता है, उससे वो ढक रहे थे बछड़ों को बचाने के लिए, गायें अपने पास रखते थे। तो उसको देखकर ब्रजवासी लोग एक प्रार्थना की भगवान कृष्ण को। सब लोग पीछे बोलिए, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो
त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सलः। हे भक्तवत्सल गोविंदा, एक देवता हम लोगों से कुपित होकर इस तरह का बारिश बरसा रहा है, एक एक बूंद एक एक हाथी के बराबर है। इतना मोटा पानी का बूंद है, वो मार रहा है हमारे गाय बछड़ों को। इसलिए हम लोग आपके पास आ पहुँचे हैं। कृष्ण कृष्ण महाभागतन्नाथम गोकुलम प्रभो, आप ही गोकुल का नाथ हो, ये वृंदावन का नाथ हो आप ही, हम किसी और को नाथ नहीं मानेंगे। इंद्र का नाम भी नहीं लिया उन्होंने, उन्होंने बोला कि कोई तो देव, ऐसे बोला, त्रातुमर्हसि देवान्नः, उस देवता से हमको बचाओ, उसका नाम क्या है वो भी नहीं बोला। लेकिन कृष्ण के नाम 2 बार बोला। मतलब क्या है, वो कृष्ण के नाम को पसंद करते हैं वो लोग, बार बार कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन इंद्र का नाम नहीं लिया उन्होंने। इस तरह जब भगवान को प्रार्थना किया उन्होंने, तुरंत भगवान ने गोवर्धन को उठाकर, भगवान है उनका नाम है गोवर्धन दारी, है ना। तो इसलिए हम गाते हैं जय जय राधे जय जय श्याम, बोलिए जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय गोवर्धन जय जय नंदगांव, जय गोवर्धन जय 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 श्री बरसानो धाम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। इसी तरह हर गीत में कृष्ण के संबंध में कुछ गीत हो, उसमें अब गोवर्धन का नाम सुनते हैं, जय गोवर्धन जय जय नंदकाम। तो गोवर्धन को धारण करके भगवान ने गायों को बछड़ों को ही नहीं, सब वासियों को आश्रय प्रदान की उन्होंने। ऐसे इस तरह भगवान के नाम का 3 मीनिंग बोला मैंने। एक है गायों को प्रेम करने वाले भगवान, गायों को आनंद देने वाले। दूसरा है धरती को आनंद देने वाले भगवान। धरती को कैसे आनंद दिया उन्होंने, अपने जूते के बिना चलकर धरती को बहुत परम आनंद का अनुभव महसूस हुआ। एक श्लोक आता है भागवत में, धरती माता बोल रही है, भू माता बोल रही है कि हे भगवान, जब आप द्वारका छोड़कर वृंदावन आ जाते हो, द्वारकावासी रोते रहते हैं, राह देखते रहते हैं भगवान कब वापस लौट आएंगे। हर दिन आपस बातचीत करते रहते हैं। और जिस दिन भगवान वापस लौट आते हैं द्वारका में, तब सब द्वारकावासी हम बहुत आनंदित होकर बताते हैं, त्रैपिष्टपानाम अपि दूरदर्शनम, देवताओं को भी आप दुग्ध सागर में लेटकर दूर से दर्शन देते हो, लेकिन हम लोग तो द्वारका में आपको एकदम निकट देख पाते हैं। आपके मुस्कान, आपके दृष्टिपात इत्यादि को देख पाते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन कभी कभी आप हमको छोड़कर हस्तिनापुर चले जाते हो, कभी कभी वृंदावन चले जाते हो। आप अभी आ गए वापस, आप कहीं मत जाना, हमारे साथ रहिए। ऐसी द्वारकावासियाँ विनती करते हैं भगवान को। इसी तरह वृंदावन में जब भगवान रहते हैं, वृंदावन छोड़कर जब निकलते हैं भगवान, तब वृंदावन वासियाँ विरह से पीड़ित हैं। एवं ब्रुवाणां विरहातुरावृषं व्रजस्त्रिय कृष्ण विषक्तमानसा विसृज्य लज्जां दुर्गस्पसुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसे एक श्लोक आता है, एवं ब्रुवाणां विरहातुरावृषम्। भगवान को अक्रूर जी रथ में बिठाकर, बलराम कृष्ण दोनों को बिठाकर जब निकल रहे थे, तब गोपियाँ पहिए को पकड़ रही थी, घोड़ों को रोक रही थी,
कुछ कुछ गोपियाँ सड़क में ही बेहोश होकर गिर पड़ी थी, कुछ गोपियाँ जोर से रो रही थी, धरती में लोट पोट रही थी। विरह आतुरा वृषम ब्रज स्त्रिया कृष्ण विषक्त मानसा, उनके हृदय को में कृष्ण को धारण करते हुए विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सुस्वरन, वो कैसे रो रही थी, मैं करके नहीं रो रही थी, कैसे रो रही थी, गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधव, ऐसे भगवान के नाम लेकर रो रही थी, ऐसे बताया गया। हाँ, ऐसे तो वृंदावनवासी विरह से पीड़ित थे जब भगवान वृंदावन छोड़कर द्वारका जाते हैं, द्वारकावासी विरह से पीड़ित थे जब भगवान द्वारका छोड़कर हस्तिनापुर वृंदावन चले जाते हैं। लेकिन धरती माता बोल रही थी, हे भगवान जब तक आप धरती में थे उस समय तक चाहे आप वृंदावन में हो द्वारका में हो मुझे परवाह नहीं, क्योंकि दोनों स्थान में आप के श्री चरण की धूल ही मुझे प्राप्त होती थी। लेकिन अभी धरती को भी छोड़कर आप अपने धाम लौट रहे हो। एक श्लोक आता है ना, कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्को धुनोदितः। आप धरती को छोड़कर अपने धाम लौटते समय भागवत को देकर आप गए, कृष्णे स्वधामोपगते, अपने स्वधाम चले जाते हो आप। उस समय धरती माता रो रही है, बोलते कि मैं भी अभी विरह से पीड़ित हूँ। ऐसे एक सुंदर श्लोक में बताती है, कावासहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिर स्मितवल्गुजल्पैः स्थैर्यं समान समहरन् मधुमाधवीनां रोमोत्सवो मम यदंग्रि विटंकितायाः। क्या बता रही है धरती, आपके प्रेममय दृष्टिपात से, आपकी मुस्कान से, आपके बोलचाल से बड़े बड़े रानियाँ जैसे जो सत्यभामा, ऐसे रानियों की को भी आपने अपने काबू में लाया आपने द्वारका में, और अब सब जीवों को आप आकर्षित करते हो इन चीज़ों से। और आप द्वारका में हो, वृंदावन में हो, मैं हमेशा मैं खुश रहती थी, लेकिन आप धरती को छोड़कर आप अपने धाम लौट गए, इसके कारण मैं भी विरह से पीड़ित हूँ करके धरती बोल रही है। हाँ? तो इस तरह धरती को आनंद देने वाले भगवान का भी नाम है गोविंद। हाँ? गाय को भी आनंद देने वाले और भक्तों के इंद्रियों को भी परमानंद से आपड़ाभित करने वाले, उनका नाम है गोविंद। क्योंकि भक्त लोग भगवान के नाम जप कर, कीर्तन करके, भगवान की कथा श्रवण करके परम आनंद को प्राप्त करते हैं अष्ट सात्विक विकार में ऐसे। तो इस तरह भगवान गायों को, बछड़ों को लेकर गोपाल बनकर जंगल में जाते हैं। एक सुंदर गीत है यशोदा मैया की, लेकिन वो गीत है तमिल भाषा में है, लेकिन मैं आपको हिंदी का मीनिंग बताऊंगा, ठीक है। तो गा रही है यशोदा माँ, क्या गा रही है, माड में ककने वो नहीं पोगा वेंडाम सुनने पोगा वें तुंताये तड़े सोला देनिए। माँ बोल रही है, ये बेटे तुम तो राजा का बेटा हो। राजा कौन है? वृंदावन के नंद बाबा। इसलिए तुमको जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सैकड़ों हज़ारों नौकर चाकर है, वो जा सकते हैं बेटे, तुम घर में रह जाओ, बोलती है। तब भगवान पूछते हैं, मैया आप कुछ भी बोलो मैं करूँगा, लेकिन एक चीज़ मत बोलो कि जंगल मत जाओ, क्योंकि पूरा मज़ा मेरे मित्रों के साथ मुझे जंगल में मिलता है। क्योंकि गाय बछड़ों की चराने के लिए लेके जाना एक बहाना है, लेकिन असली भगवान का उद्देश्य क्या है? अपने मित्रों के साथ खेलना, ऐसे। तब माँ यशोदा बोल रही है, काय चिन्ह पाल तरे कलकंड जीनी तरे कैरे वेणय तरे लीले पोग वेंडाम माड में ककने वनय पोग वेंडाम सन्ने पोग वेंडताये तड़ई सला देनी है। बोल रही है, कहना मैं तुमको माखन दूंगी, खड़ी साकर दूंगी, रबड़ी दूंगी, चीनी दूंगी, ऐसे बता रही है। ये सब आइटम भगवान के लिए बहुत
पसंद है। भगवान ने क्या बोला, भैया ये आइटम तो आप सब बचा कर रखो, मैं शाम को वापस लौटा कर खाऊंगा। अभी मित्रों के साथ मैं चले जाऊंगा जंगल के लिए, जाने के लिए आप छोड़ दीजिए मुझे। और भगवान बोल रहे हैं कड़ी सागर को भी मैं फेंक दूंगा, क्योंकि मेरे मित्रों के साथ खेलने में इतना मज़ा है, कड़ी सागर को भी मैं छोड़ सकता हूँ। ऐसे बताते हैं। उसके आगे यमुना ये बता रही है, ठीक है कान्हा मैं तुमको बता देती हूँ मैं क्या डर है मेरे हृदय में। वो बता रही है कि यमुना के तट में कदम्ब कानन है। वो कदम्ब के जंगल में कभी कभी बड़े बड़े डकैत लोग रहते हैं। वो लोग अचानक लोगों के ऊपर टूट पड़ते हैं और उनके पास जो भी सामान है उसको उठा लेते हैं और उनको थप्पड़ मारते हैं और कभी कभी मार भी देते हैं। इसलिए बेटे मुझे, अगर आपको इससे कोई आक्रमण करेगा आपको चक्कर आ जाएगा बेटे, इसलिए मैं डरती हूँ आपको अकेले छोड़ने के लिए। ऐसे बता रही है। यमुना नदी करैயில் எப்பொழுதும் கள்வர் பயம், கள்வர் வந்து உன்னை அடிச்சா கலங்கிடுவாய் கண்மணியே, மாடு மேய்க்க கண்ணே உன்னை போக வேண்டாம் சொன்னேன், போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே। ऐसे बताती है। और आगे बताती है, कान्हा क्या बताता है, भैया आप डकैत लोगों से डरते हो, इस दुनिया में हर चोर से भी बढ़कर और भी बड़ा चोर है इस दुनिया में, लेकिन सब बड़े बड़े चोरों में से श्रेष्ठतम चोर कौन है, मैं हूँ, ऐसे बताते हैं भगवान। आपको मालूम नहीं, मैं माखन चोर नाम से जगत प्रसिद्ध हूँ। ऐसे भगवान ने बताया, माँ को डरना नहीं माँ, ऐसे बोले। उसके बाद माँ बोल रही है, कान्हा अगर तुम गोवर्धन में जाओगे, कभी कभी भालू जानते हैं आप लोग, कोई भालू आ जाता है, कभी चीता आ जाता है, कभी बाघ आ सकती है उधर। ये प्राणियों को मुझे डर हो रही है कि तुम आज तक घर छोड़कर बाहर नहीं गए, अभी तुम बाहर जाओगे क्या होगा, गोवर्धन में कुछ जानवर आपके ऊपर आक्रमण करेंगे तो क्या करोगे। कान्हा हंस पड़ते हैं। कान्हा बताते हैं, भैया गोवर्धन में आने वाले सब प्राणियां मुझे इतने प्रेम करते हैं, मेरे पास आकर बोलेंगे मेरे ऊपर चढ़ जाओ, हम सवारी में लेके जाएंगे आपको, ऐसे बताते हैं। लेकिन आपको पढ़ने को मिलेगा आपको भागवत में, माँ यशोदा हमेशा कृष्ण को घर में रखना चाहती है, लेकिन भगवान कृष्ण हमेशा गायों के साथ गोचारण करते करते जंगल में जाना चाहते हैं। हमेशा दोनों के बीच में स्पर्धा होता है, बाद में माँ यशोदा परमिशन दे देती है वो, ठीक है कान्हा जाओ, लेकिन जल्दी जल्दी आ जाओ। और आप भागवत के 12वें अध्याय में पढ़ोगे, 10वें स्कंद के, बहुत सुंदर है। आप पढ़ेंगे उधर भगवान गायों को लेके जाकर क्या करते हैं जंगल में, कैसे अपने मित्रों के साथ भगवान खेलते हैं, मयूरों को नकली करते हैं, चिड़िया जब उड़ता है उनके पीछे भगवान और गोपाल सब उनकी परछाई को पकड़ने के लिए भागते हैं। कभी कभी कुछ कुआं होता है, भगवान कुआं के अंदर कुछ आवाज़ उठाते हैं, कौन हो तुम, पूछते हैं भगवान, और आवाज़ वापस आता है, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम, ऐसा आवाज़ आता है। भगवान हंस पड़ते हैं, मित्रों को बोलते हैं, मित्रों देखो मैं उसको पूछ रहा हूँ कौन हो, वो मुझे पूछ रहा है कौन है। और भगवान बताते हैं, मैं नंदा बाबा का पुत्र हूँ, नंदा बाबा का पुत्र हूँ, नंदा बाबा का पुत्र हूँ, आवाज़ आता है। तो भगवान बोलते हैं, अरे मैं बोल रहा हूँ नंदा बाबा पुत्र हूँ, वो भी बोल रहा है नंदा बाबा पुत्र है, ऐसे भगवान हंस पड़ते हैं, ऐसे बोलकर। इस तरह से एक दिन भगवान ने यमुना के तट में एक स्थान को चुना, बोला अपने गोप मित्रों को, मित्रों ये यमुना की तट देखो, इधर कितने सुंदर बड़े बड़े पेड़ हैं, छाया भी मिल रहा है। हम लोग इस पेड़ के छाया में बैठकर हम लोग नाश्ता खाएंगे हम लोग, और गाय बछड़ों के लिए दोनों है, घास भी है खाने के लिए, घास खाने के बाद अगर पानी चाहिए तो निकट यमुना भी है। तो ये स्थान मुझे सबसे पसंद है, आपको क्या लग रहा है?
सब गोपाल बोले साधु साधु, तो शाबाश शाबाश, वेरी गुड, तुरंत मान लिया उन्होंने ऐसे। इसलिए उसको वनभोज बोलते हैं। भगवान बैठकर अपने मित्रों के साथ दोपहर के समय जो यशोदा माँ ने पैक करके दिया वो सब खाते हैं साथ में। बस तो ऐसे एक दिन खाते समय ब्रह्मा जी आसमान में अपने हंस पक्षी में उड़ रहे थे, हंस पक्षी हंस वाहन में बैठकर। तब उन्होंने एक ऐसे अद्भुत दृश्य देखा, वो विस्मित हो गए उसको देखकर। क्या था, भगवान ऐसे बीच में बैठे थे, सब गोपाल उनको कुछ ना कुछ दे रहे थे, कोई रवा लड्डू दे रहे थे, खाना रवा लड्डू देखकर बताओ कैसे लग रहा है। तो भगवान आधा खाकर होते थे एकदम बढ़िया है। तो उसके बाद वो गोपाल जो था उसका आधा लेकर खुद खाता था। एक गोपाल हाथ उसके पास एक गड़ा था जिसमें थाक थी। थाक जानते हैं, थाक को क्या बोलते हैं? चाच, चाच, चाच बोलते हैं उसको, चाच बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? चाच। वो चाच लेकर भाग रहा था, वो भगवान पीछे भागे, बोलो हे दे दो इधर मेरे हाथ में। तो मुंह में डाल दिया वो। तो भगवान ने बोला अभी भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ऐसे किया भगवान ने। तो बाहर निकला, उसको पी लिया भगवान ने। तब ब्रह्मा जी देखकर विस्मित हुए, देखा कि ये क्या चल रहा है, ये साक्षात भगवान है, नहीं तो कोई साधारण बाला है कोई। ऐसे विस्मित हो गए। देखिए इसलिए भगवान चेतावनी देते हैं हम लोगों को भगवद गीता के 9वें अध्याय में, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्जुन, मूढ़ लोग सोचते हैं कि मैं साधारण मनुष्य हूँ, क्योंकि मेरा भी 2 हाथ 2 पैर है, चेहरा है, मनुष्य जैसे दिखता हूँ, मैं भी चलता हूँ फिरता हूँ, मैं भी पांडवों के साथ घूमता हूँ। लोग सोचते हैं कि मैं साधारण मनुष्य हूँ। ये मूर्ख लोग जानते नहीं कि मेरा स्वरूप जो है सच्चिदानंद स्वरूप है। वैसे तो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का पता चल ही जाता है हमको जब भगवान मुंह खोलकर अपनी माँ यशोदा को सारे ब्रह्मांड को दिखा देते हैं, ब्रह्मांड घाट में। और कुरुक्षेत्र रणभूमि में भगवान सारे अपने विश्वरूप दर्शन को दिखा देते हैं। भगवान विश्वरूप दर्शन, काल रूप इत्यादि को भगवान दिखाते हैं। इस दुनिया में कौन दिखा सकता है इसे? इसी तरह भगवान एक बार जरासंध को 18वां बार जब युद्ध किया भगवान ने, जरासंध को छोड़कर भगवान भागने लगे। जरासंध पीछे किया रथ के ऊपर चढ़कर। भगवान एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, 90 मील था वो ऊंचा। वो दोनों बलराम और कृष्ण दोनों ऊपर से कूद पड़े, दोनों निपेत तो अधो भुवि, तो पता गया धरती में नीचे कूद पड़े। कूदने के बाद कुछ नहीं हुआ भगवान को। ऐसे नहीं कि हम लोग अगर कूदेंगे तो टांग टूट जाएगा, हड्डी भी गिन नहीं पाओगे आप, चूर चूर हो जाएगा वो। लेकिन भगवान जो है जब कूद पड़े ऊपर से नीचे, उसके आगे क्या क्या हो, उधर से चले गए, बोला गया द्वारका। ऐसे तो इस तरह आप देखेंगे भगवान के शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, साधारण शरीर नहीं है। और एक उदाहरण आता है भागवत में, आप लोग जानते हो एक मुचुकुंद नाम का राजा सो रहा था एक गुफा में। भगवान ने जब उस गुफा के अंदर प्रवेश किया, जाकर बाजू में खड़े हो गए भगवान। मुचुकुंद सो रहा था तो उनके पीछे पीछे जो किया, काला यवन नाम का एक असुर, एक राक्षस यवन था, वो गुफा के अंदर आकर देखा कि खाने के पीछे किया मैंने, वो क्या गुफा के अंदर जाकर सो गया क्या वो, और वो भी एक ब्लैंकेट लेकर सोया है। तो जोर से एक लात मारा, मालूम नहीं था कि वो मुचुकुंद है, कृष्ण ही सो रहे हैं सोचा उसने। ऐसे लात देने के कारण क्या हुआ, उठ गए कौन, मुचुकुंद। ब्लैंकेट को निकाल कर ऐसे देखा उसको, उनकी आंखों से ऐसे आग निकलने लगा। वो कालेवन का शरीर पूरा राख होकर गिर पड़ा, सिर्फ हड्डी ही हड्डी बचा बस। लेकिन वो ही व्यक्ति मुचुकुंद उसी आंखों से ऐसे मुड़कर उन्होंने देखा किसको, कृष्ण को। लेकिन कृष्ण के शरीर जैसे कि वैसे देदीप्यमान शरीर था। तब मुचुकुंद ने बोला कि हे भगवान, आपके सुंदर स्वरूप को देखकर मेरे आंखों की तेज में तेज कम हो गया।
जैसे एक मोमबत्ती को लेकर आप सूर्य को दिखाओगे, किसका शक्ति ज़्यादा है, सूर्य का है मोमबत्ती का है? हाँ, मेरा दृष्टिपात मोमबत्ती के समान है और आपका सूर्य के समान प्रभा है आपकी। तो आपके समक्ष मेरे तेज कम हो गया। आप साधारण व्यक्ति नहीं, या तो आप सूर्य होंगे नहीं तो चंद्र होंगे। हाँ, को भगवान पूछा उन्होंने, को भगवान इह संप्राप्तो गखवरे गिरिकंदरे, इस पहाड़ के गुफा में आपको प्राप्त किया हूँ, आप इतने खूबसूरत दिख रहे हो, आप कौन हो? आप महेंद्रो वा सोमो वा, ऐसे पूछ रहा है। विवावसो, आप सूर्य है क्या, महेंद्र है क्या, आप कौन हो? और उसके बाद उन्होंने देखा कि उनके पांव कड़ा है ये कमल के ऊपर। तब उसने बोला कि आप तो कमल के ऊपर आप खड़े हो, आपके श्री चरण भी कमल जैसे दिख रहा है, तो आप तो साक्षात विष्णु जैसे दिख रहे हो, विष्णु हो क्या? तब भगवान ने बोला मेरा नाम वासुदेव है। तातितम प्रचुरम पूर्वम, तुमने बहुत भक्ति की पूर्व जन्म में, इसलिए तुमको मेरा दर्शन प्रदान करने के लिए मैं आया हूँ, ऐसे भगवान बताते हैं। मैं क्यों आपको बोला, भगवान का शरीर हमारे शरीर जैसे नश्वर नहीं है। भगवान का शरीर शाश्वत शरीर है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो भगवान परम सत्य है, लेकिन वृंदावन में एक साधारण ग्वाले के रूप में वो अपने आप को पेश कर रहे हैं। कारण क्या है? वो अपने माता पिता सबके आनंद को बढ़ाने के लिए। जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल, सब लोग बोलिए साथ में, जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवर, जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल, जय जय नंद यशोदा दुलाल। गोपाल 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 गोपाल, गोपाल गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। तो भगवान इस तरह गोपियों के साथ, गोपों के साथ, गायों के साथ
वृंदावन के सब वृंदावनवासियों के साथ अनेक लीलाएं करते हैं। तो वृंदावन भगवान के लिए घर है। अभी घर में एक पुरुष अपने शक्ति को दिखाता नहीं है। जैसे अगर आर्मी ऑफिसर हो, घर में गन दिखाएगा बेटा बेटी को, पत्नी को नहीं, गन किधर दिखाएगा? जब रणभूमि में जाता है उधर गन लेकर जाएगा। घर में भगवान क्या करते हैं? मुरली बजाते हैं। लेकिन जब असुरों को वध करना हो तो विष्णु के रूप में भगवान शंख चक्र गदा पद्म सब तैयारी करके निकलते हैं उसके बाद ऐसे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं वृंदावन में गायों के बीच में रहकर, ऐसे बताया जाता है वृंदावन की लीला में गाय जो हैं जब भगवान ये बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, उस मुरली के बाज को सुनकर गाय के कान कड़े हो जाते हैं। ऐसे अपने कान से पान कर रहे हैं किसकी? भगवान की मुरली की। और उनके मुंह में जो चारा है, नहीं तो उनके मुंह में जो घास फूस है, जैसे वैसे रह जाता है, अंदर घुसता ही नहीं, अंदर जाता ही नहीं वो ऐसे। जहाँ क्योंकि वो इसको खाना भूल जाते हैं, इधर से पी रहे हैं वो अमृत का पान। इसी तरह बछड़े जो हैं, माँ के स्तन से दूध पीने वाले बछड़े दूध पीते पीते जब मुरली की बात सुनते हैं तब दूध पीना बंद, क्योंकि ये पीना चालू हो गया उनके हैं भगवान के बहुत मधुर वेणु की नाद सुनकर वो भूल जाते हैं। तो उसके बाद जब भगवान के वेणुनाद बंद होता है तब दूध पीते हैं, ऐसे बताया गया। इससे क्या पता चलता है? वृंदावन में गाय बछड़े भगवान के वेणुनाद में तल्लीन हो जाते हैं। ऐसे इस तरह आज का दिन गोपाष्टमी है। आज के दिन ही भगवान को गोचारण लीला के लिए अनुमति दिया गया। आज से भगवान जाते हैं बाहर गायों को लेकर, तो गौ माता की पूजा होता है। और वृंदावन में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है आज के दिन, भगवान के लिए अति प्रिय दिन। और आज के दिन और एक चीज़ हुआ, जो ये गोवर्धन लीला होने के बाद भगवान के लिए अभिषेक होता है। जैसे उस समय एक सुरभि नाम की एक गाय आती है, किसके साथ आती है? इंद्र के साथ। क्यों आई? कारण क्या है? क्योंकि ब्रह्मा जी के पास जाकर इंद्र ने बोला कि मेरा बड़ा अपराध हो गया है, आप ही बता मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्हें पूरा कथा बताया। ब्रह्मा ने बोला अरे बहुत बड़ा अपराध हो गया तुमसे, भगवान तुमको मुड़कर देखेंगे भी नहीं है। अगर भगवान की कृपा पात्र तुम बनना चाहते हो, ऐसे एक रिकमेंडेशन लेकर जाओ जो भगवान के लिए प्रिय हो कोई। तब वो जाकर पाँव पकड़ा ये गाय की, किसकी? सुरभि गाय की। तो सुरभि कुंड नाम का एक स्थान है वृंदावन में। उस स्थान में सुरभि रहती है। सुरभि के पास जाकर याचना की मेरे लिए रिकमेंडेशन दो, भगवान के पास मैं माफ़ी मांगने के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे साथ आइए। तो जब सुरभि गाय गई भगवान के पास, जाकर उन्होंने इंद्र के लिए एक रिकमेंडेशन प्रदान की है, आप ये कर दीजिए, इंद्र को माफ़ कर दीजिए। तो सुरभि अगर बोल रही तो भगवान मना कैसे कर सकते हैं? तो इससे क्या पता चलता है गाय कितने प्रिय हैं भगवान के लिए। उस सुरभि गाय के बात को सुनकर भगवान ने इंद्र को माफ़ कर दिया। और इस तरह हमने गाय के संबंध में जो भी लीलाएं थी जोड़कर हमने बताया, क्योंकि आज भगवान गायों को पूजा भी करते हैं, गोचारण लीला में लेकर जाते हैं। सुरभि गाय की प्रशंसा जो उसको स्वीकारते हैं भगवान, और उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए इंद्र को माफ़ कर देते हैं। गौ माता की, कृष्ण भगवान की, श्रीला प्रभुपाद की। देखिए अभी आपने कितने सुना भागवत के कथाओं को। इसलिए मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। मैं सच्ची किशोर प्रभु को बताया था कि मैं और एक बार इधर आऊँगा कभी दिसंबर के पहले। हम आप लोगों के पास जिनके पास भागवत नहीं हो, हम भागवत का वितरण करेंगे। हम कितने लोगों के पास भागवत नहीं है? अभी तक आपके पास भागवत नहीं है आपके पास? ये 18 वॉल्यूम का भागवत, हाथ ऊपर कीजिए। कितने भक्तों के पास अभी तक भागवत नहीं है आपके घर में? आए नहीं भागवत? एक दो है, 3 और कौन? बाकी सबके पास है क्या? अच्छा,
श्रीमद् भागवतम। कितने लोगों के पास श्रीमद् भागवतम आपके घर में है? ऑलमोस्ट आधा, ऑलमोस्ट मोर देन हाफ दे हैव। या एक्चुअली कुछ लोगों के पास 1 वॉल्यूम एडिशन है, लेकिन भागवतम का 18 वॉल्यूम है, करेक्ट है ना? 18 वॉल्यूम जो है अनेक भाषाओं में है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, अलग अलग भाषाओं में। तो ये महीना अच्छा है, आने वाले दिसंबर आप लोग ले सकते हो। नवंबर दिसंबर में हम आज भी ले रहे हैं क्या कोई प्रभु जी? हाँ, अच्छा ले रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ये कि गीत गाने के लिए बोला है प्रभु जी ने इधर, लेकिन समय की पाबंदी है, ठीक है गाते हैं। हाँ? एक वक्त किसकी फरमाइश है? किसकी? किसने दिया है? आपने दिया क्या? हाँ? ठीक है, लेकिन सब लोग पीछे गा पाएंगे। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का, अंत में ये निकला परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम, कूद गए हनुमान उसी में लेके राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। बोले हरि से बड़ा, हरि से बड़ा हरि का नाम। नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी के सब सभा में पुकारा, जट आए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिन पे नहीं है नाम, वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पे लिखा श्री राम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग साथ में बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Everybody together. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radhe Radhe Govinda
गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा नयनाथ स्वामी नयन पतगामी नयन पतगामी भवतु में निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा श्रील गुरुदेवा जय गौरा हरि बोल जय गौरा हरि बोल कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की गोपाष्टमी महामहोत्सव की गौ माता की आप सब भक्तों की। आप में से कितने लोगों ने महानरसिम्हा अवतार मूवी देखा? अपने सबने देखा? वो मूवी को अच्छी तरह और समझना हो तो भागवतम लेना पड़ेगा आपको। ये भागवत की 7वें स्कंद में पूरा कथा है इसका। एक माता जी आई थी पूना मंदिर में और वो पूछ रही थी कि श्रीमद् भागवतम मिलेगा क्या? हमने पूछा आपको किसने बताया? वो बोली कि मूवी देखने के लिए गई थी। मूवी देखने के बाद एक भक्त ने बोला कि ये कथा पूरा भागवत में मिला है इसलिए लेने के लिए आए हो। ऐसा आप पहुंची मंदिर में। तो प्रभु जी के हाथों से श्रीमद् भागवतम जो भी लेना चाहते हैं, प्रेम कीर्तन प्रभु जी को, कुंडलिक प्रभु जी को, दीपक काबरा प्रभु जी को और मेरे को भी बता सकते हैं। जिनकी भी जिज्ञासा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब चीज़ मैनेज कर लेंगे। आपको ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं। इतना बड़ा प्रोग्राम कहाँ लगाएंगे, कैसे करेंगे, हम बहुत आसान तरीके से आपको कैसे करना है वो हम सब आपको बताएंगे और आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे, क्योंकि ये दिव्य काम है और इस काम में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे हमारी तरफ से। तो आप बस जिज्ञासा कीजिए और आप हमें बताइए। प्रभु जी दिसंबर में भी हैं और अभी भी 7 दिन के लिए प्रभु जी हैदराबाद में हैं। अनेक जगह पे प्रोग्राम है प्रभु जी के, तो आप हमें बता सकते हैं। हरि बोल बोले सब। आप सभी लोग हरि बोल बोलेंगे।